अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की तीन मेन वर्ड्स हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है वर्ड ओरिजिन, यानी फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये किन वर्ड्स का कम्बिनेशन है और कहाँ से ये ओरिजिनेट किया गया है और इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तीसरे नंबर पे हम इसके प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आल्दो कौन कौन से प्रोसेसेस शामिल हैं जो बॉडी के अंदर परफॉर्म आउट होते हैं। तो सबसे पहले वर्ड ओरिजिन अगर देखें तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फार्माकोन। फार्माकोलॉजी के अंदर हमने देखा था वर्ड फार्माकोलॉजी के अंदर, यानी फार्माको जो है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन। ड्रग या मेडिसिन। दूसरे नंबर पे दूसरा जो वर्ड है इसका कंबाइंड वर्ड है वो है काइनेटिक्स। काइनेटिक वर्ड जो है ये काइनेसिस से ओरिजिनेट हुआ है और इसका मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट या मोशन। मूवमेंट या मोशन। अब एक वर्ड को अगर उसके हमने सिर्फ मीनिंग्स देखे हैं तो हमें कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया होगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है, यानी इसके अंदर हमने स्टडी क्या करना है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हमने दो चीजें स्टडी करनी है, एक ड्रग को स्टडी करेंगे और दूसरे नंबर पे उस ड्रग की बॉडी के अंदर मूवमेंट को स्टडी करेंगे, यानी बॉडी में किन कौन कौन से पार्ट से ड्रग कैसे गुजरकर अपने टारगेट तक पहुंचती है। उसके बाद डेफिनेशन अगर देखें फार्माकोकाइनेटिक्स की तो डिफाइन कर सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक is a field in which we study that what body does with the drug। यानी जब ड्रग बॉडी के अंदर इंटर होती है तो वो बॉडी के अंदर कौन कौन से मराहल से गुजरती है, यानी एक बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ये सिंपली हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद अगर इसके अंदर प्रोसेस देखे जाए तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर चार प्रोसेस, मेन प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व हैं जिनके थ्रू एक ड्रग जो है वो पास आउट होती है हमारी बॉडी के अंदर और एक खास रिस्पॉन्स जनरेट करवाती है। पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है टू सक आउट, टू टेक इन, टू स्वालो, यानी जज़ब करना। एक जब ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर तो वो ड्रग लेट्स सपोज हमने ऑरली जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर करवाई है पेशेंट को, तो हमने पहला प्रोसेस उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हुई है, यानी वो ड्रग जीआईटी से ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैसे दाखिल हुई है, ये है एब्जॉर्प्शन। दूसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, यानी अब एब्जॉर्प्शन के अंदर हमने पढ़ा ड्रग जो है वो जीआईटी से ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हुई है। सेकंड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग आ गई है, उसके बाद ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम से निकल के सेल या टिश्यूज तक जो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी ड्रग को तोड़ना, मेटाबोलाइज करना, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना। फोर्थ वन एलिमिनेशन। ड्रग बॉडी के अंदर इंटर हुई, उसने अपना इफेक्ट जनरेट कर लिया, उसके बाद ड्रग अब एक एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पर बॉडी के अंदर मौजूद है। एलिमिनेशन यानी ड्रग को हमने एक्सक्रीट करना है, बॉडी से निकालना है। तो ये चार प्रोसेसेस हैं, इनको हम ADME वेल नोन निमोनिक्स हैं इनके, इनसे हम इनको याद रख सकते हैं। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन।